सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। जयप्रकाश चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, बिहार के नतीजे 14 तारीख को आ गए। आज 16 तारीख है। क्या आपको लगता है कि इस बार तेजस्वी नीतीश कुमार जी सरकार बना पाएंगे या फिर कोई पेच है इसमें? देखिए, दरअसल क्या है, नीतीश कुमार जी ने डिसीजन ले लिया है। नीतीश कुमार को डर है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी। अगर ये भगते हैं तो उस स्थिति परिस्थिति में बीजेपी चिराग पासवान को सीएम और कांग्रेस के लगभग 4 विधायकों को तोड़ लेगी। तो कुल मिलाकर के 122 का आंकड़ा पूरा हो जाता है। 19 से हैं, 89 वो हैं और 8 दो लोग और हैं। तो इस तरह से वो आंकड़े पूरे करने में सक्षम है। और अगर ये चिल्लपों करते हैं नीतीश कुमार जी, तो वो इनसे डर नहीं रही है बीजेपी, क्योंकि इनके सांसद भी उनके टच में हैं, जैसे लल्लन सिंह हैं और संजय झा हैं। तो उस स्थिति परिस्थिति में लोग पावर के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। रही बात चंद्रबाबू नायडू की, एकनाथ शिंदे की, तो ये जान लीजिए कि इस समय खतरा केंद्र भारत सरकार पर भी मंडरा रहा है। अगर इनके सांसद इनका साथ दिए और केंद्र की सरकार डगमगाई गिरी, तो ये देश पूरा जो है चुनाव लड़ने के लिए दोबारा तैयार है। तो क्या नीतीश कुमार अपने आप को इस चीज़ के लिए इंतज़ार करने का मौका दे रहे हैं केंद्र सरकार को कि भैया नहीं, तुमको जो अच्छा बुरा करना कर लो? क्यों नहीं नीतीश कुमार ही अपना पहला कदम उठा देते? अब तो मुझे पता चला है कि चंद्रबाबू नायडू से भी उनके संबंध अभी बीच में हुए हैं आजकल में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये इन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है, वो किसी के टच में नहीं आ रहे। तो नीतीश जी घुटे घुटाए खिलाड़ी, तो हाउस अरेस्ट हुए हैं, इसका मतलब भाई घुटे हुए खिलाड़ी हैं। कल इस्तीफा देने गए थे कि मिनिस्टर संवैधानिक पद पर, किसकी हैसियत अरेस्ट कर लेगा? अभी जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, चीफ मिनिस्टर वही है। सही बात है। कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर, हालांकि भी कोई डिसीजन लेने का भले ना हो, मगर उनका पद तो पूरा अभी है, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। उस स्थिति परिस्थिति में थोड़ी भी केंद्र सरकार उनके साथ जाति करने की कोशिश की तो केंद्र सरकार कल धराशायी हो जाएगी। नहीं तो इसका ही समर्थन वापस हो जाएगा। नहीं तो जब अमित शाह ने उनके घर में उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, कर रखा है, फोर्स लगा दिया सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, क्योंकि बिहार में आंदोलन शुरू होने जा रहे हैं। अच्छा, लाइन ऑर्डर कैसे ठीक रहे इस स्थिति परिस्थिति में। पूरे आप आसाम में आंदोलन छिड़ गया है, दिल्ली में छिड़ गया, राजस्थान में छिड़ गया, आज उत्तराखंड में भी छिड़ गया। तो दरअसल क्या है, इस देश के लोगों को रोजगार से कुछ लेना देना नहीं, महंगाई से कुछ लेना देना है। नौजवान पीढ़ी की बात मैं कर रहा हूँ। महिलाओं को 10-5 हज़ार उनके खाते में चला जाए, तो यहाँ तो देश में 500 रुपये में अपना वोट लोग बेचते हुए देखे गए। एक हाफ शराब की बोतल पर, अरे यहाँ तो 10-10 हज़ार मिल रहे हैं साहब। लीजिए, जिसको 10 हज़ार मिला होगा वो महिला 4-5 महिला से बताई होगी, तो महिलाओं का झुंड। और दूसरी बात, सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि 7 करोड़ 42 लाख वोट हैं, पोल हुए हैं, और काउंटिंग हुई 7 करोड़ 45 लाख। तो इसमें साफ। और सबसे बड़ी एक और खबर आ रही है मार्केट में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है और तमाम लोगों ने, अब इस पर चर्चाएं छिड़ गई हैं, जिससे सख्ते में आ गई है भारत सरकार। दरअसल 56,000 करोड़ इन्होंने विश्व बैंक से कर्जा लिया, और कर्जा लेने के बाद जो है 16,000 जिस योजना के नाम पे लिया उसमें, और बाकी 40,000 करोड़
बिहार इलेक्शन पर इन्होंने फूंक दिया। कर्जदार तो देश हुआ, उसे भाजपा का कुछ लेना देना नहीं, उससे नीतीश का कुछ लेना देना नहीं। कल इस पद से हट जाएंगे तो कहेंगे भैया जो सरकार है वो जाने, गुनहगार तो ये लोग हैं, अपराधी तो ये लोग हैं, लेकिन भारत सरकार है मेन अपराधी। तो कुल मिलाकर के आपने देखा है कि बिहार का चुनाव किस तरह से हैंग किया गया। 4 प्रत्याशी कांग्रेस के आखिरी में जितवाए गए कि इनको हम तोड़ लें। तो जो राहुल जी को, जो इनके सलाहकार मंडली है, उनको उनसे दूरी, कांग्रेस का वोट बैंक जो था शुरू से पंडित नेहरू, इंदिरा जी और तमाम ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम और जो ओबीसी की चक्कर में पड़े हैं, तब से देखिए चुनाव दर चुनाव ये हारते जा रहे हैं। जब इनके साथ लोग जुड़ेंगे, आप मुझे बता दीजिए किनके रणनीतिकार हैं। केसी वेणुगोपाल हिंदी भाषी हैं नहीं, नहीं है। और किसी से मिलते नहीं हैं। दूसरे अजय माकन अपनी हर जहां भी चुनाव होगा वहां स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बन के पहुंच जाएंगे। तो ये लोग दुकान चला करके टिकट बेचने का एकमात्र काम करते हैं। यही लोग हैं उनके सलाहकार टीम में, यही लोग हैं उनके इर्द गिर्द मर्डर आने वाले। कार्यकर्ताओं से दूर है। कार्यकर्ता आपका संगठन मजबूत नहीं, न बिहार में न उत्तर प्रदेश में। आप चुनाव जीतोगे कैसे? बूथ स्तर पर आप कहीं हैं नहीं, दूर दूर तक। मैंने बिहार में देखा है, तो लेकिन क्या आप जनता वोट दे रही थी। तो आप ईवीएम को गुनहगार नहीं मानते? ईवीएम मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ, ये चुनाव आप वोट किस देखिए, कांग्रेस वोट मांगने जाती है अपनी योजनाओं का, अपनी जो मैनिफेस्टो के अनुसार, आरजेडी अपने मैनिफेस्टो के अनुसार मांगने जाती है, बसपा अपने मैनिफेस्टो के अनुसार, सपा अपने मैनिफेस्टो के अनुसार कि हम ये सुविधा देंगे, हमारी सरकार ये जो जन कल्याण योजनाएं हैं इसको हम इस तरह से मूर्ति रूप प्रदान करेंगे। तो सबकी योजनाएं हैं। दरअसल बीजेपी वोट मांगने नहीं जाती है, वो कहती है कि वोट आप किसी को जो मिलना तो मुझे ही है। यानी मैं सीधे चुनाव आयोग से गठबंधन कर लेता हूं तो मेरी तो चांदी ही चांदी है। तो फिर इसमें आप रेणु गोपालम या इनके माकन को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? इसलिए इल्जाम लगा रहा हूं, कार्यकर्ता तुम्हारा चपरासी है, नौकर है तुम्हारा। जब चाहो, हम राहुल गांधी में विश्वास रखते हैं, सोनिया जी में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों में विश्वास नहीं रखते। तो कुल मिलाकर के अगला ईमानदार आदमी है, राहुल जी ईमानदार आदमी है, सज्जन है, नेक दिल इंसान है, पढ़े लिखे विद्वान है आदमी है। तो उस व्यक्ति को तुम लोग धोखा काहे दे रहे हो? भाई उनका भी दिमाग है, दिलो दिमाग है और आंख है, सुनाई दिखाई देता होगा ना। तो काहे ऐसे लोग नहीं, तो जो संगठन है उसको उसमें कुछ परिवर्तन करके फिर से मजबूत करें। फिर कांग्रेस की जिम्मेदारी है, जो शीर्ष नेता है। अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तो आप गांव तक बूथ स्तर पर इनके कार्यकर्ता नहीं होंगे और तो दशा यही होनी है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी का वही है। अगर ये नीतीश को उगल देंगे, सांप छछूनर वाला खेला है, अगर बीजेपी नीतीश कुमार को उगल देगी तो अंधी हो जाएगी और निकल जाएगी तो ऐसे मर जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये पैसों पैसे पड़े हुए हैं। 18 तारीख को संभवतः सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन तो लगना। किसको देखते हैं आप मुख्यमंत्री के चेहरे पे? आखिरी सवाल आपसे। कंफ्यूजन है, बीजेपी चाहती है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनावे। जाहिर सी बात है, उनके सीट ज्यादा है, मगर उनको बहुमत तो है नहीं। बहुमत तो ना उनको है ना नीतीश बाबू को है। खिचड़ी गवर्नमेंट ही बननी है। तो खिचड़ी में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल। मुख्यमंत्री तो बीजेपी प्रयासरत है कि अपना बनावे, चाहे जेडीओ को तोड़ना पड़े या किसी को तोड़ना। तो मतलब जोड़ तोड़ की राजनीति होगी। हाँ, जोड़ तोड़ के खरीद फरोख्त की राजनीति है। लेकिन देश की जनता को, देश के बेरोजगार नौजवानों को, उनको रोजगार से,
नौकरी से, महंगाई से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है। वो इस देश तो की जनता 10,000 पे बिकी हुई है ना, वो तो अरे 500 पे 500 बिकी रुपये हुई, पे बिकते हुए वो मैंने तो देखा दारू लोगों की को। बोतल पे बिकी हुई है, उसके आप बात छोड़ दीजिए। तो मैं आपको तो जो बता रहा हूँ, क्यों तो नहीं इस फिर देश की इलेक्शन जनता इसी काबिल है, इलेक्शन लाठी कमीशन खाए, झूठे इलेक्शन कमीशन इस पर क्यों नहीं संज्ञान लेता, क्यों काहे नहीं से एक्शन लेगा? चुनाव 3 दिन बाद होने वाला है हम्म, और तुम 10-10 शेयर सबके खाते में डाल रहे हो। चुनाव बा- एक अंधा हो गया था, नहीं वही धृतराष्ट्र हो गया था। तो फिर ये गुनहगार तो वो भी है। नहीं तो ये पावर होनी अपराध चाहिए। की श्रेणी अरे में मेरा आता है। सर, जब एलओपी होता है, विपक्ष का एक नेता एलओपी राहुल गांधी जी हैं, जब ऐसे संवैधानिक पद पे चुनाव होते हैं किसी इलेक्शन कमीशन का, तो क्यों नहीं उस अरे उनकी भाई, पहले 3 थे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था, एलओपी होते थे, प्रधानमंत्री होता था। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को वो गृह मंत्री, 3 में जिसकी बहुमत होगी वही बनेगा। हाँ हाँ तो उनकी बहुमत है, उनका कोई कैबिनेट मंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री रहेंगे। एलओपी क्या बिगाड़ लेंगे जी? नहीं, क्या तभी हैसियत है एलओपी की? तभी तो मैं कह रहा हूँ। संविधान है ही नहीं, क्या हैसियत है? नहीं तो फिर संविधान को इसे मानते नहीं, क्या और फिर तो हैसियत है? चुनाव क्यों कराते हैं? मैं वही तो कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए, चुनाव होने ही ना दिया जाए। क्यों नहीं ये- विपक्ष ये विपक्ष क्यों नहीं सड़कों पे आ रहा? सामूहिक रूप से- विपक्ष क्यों नहीं अरे भाई, सड़कों पे आ सुनते रहा? जाइए। हाँ। सामूहिक रूप से विपक्ष इस्तीफा दे। और में भी सड़क दे। पे आए। सुनिए, बिहार में भी दे, लोकसभा में भी दे, कहा तुम अपना चलाओ। सामूहिक रूप से इस्तीफा देके बाहर आ गए। पूरे ये देश अब स्तर पूरे पर, देश के पूरे देश के स्तर पर अगर ये सब कुछ होगा आंदोलन तभी करें, तो काहे तभी नहीं होगा, तभी अब सड़क पे आना होगा। तभी तब लोहिया देखिए, का पहले के नेता कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो सरकारें आवारा हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जब तक आप रोड पे निकलोगे नहीं निकलोगे तब तक। अच्छा, राहुल गांधी अकेले जिम्मेदार हैं? पूरी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। राहुल गांधी भाषण दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? प्रियंका जी भाषण दे सकती हैं, जाएंगी, मैनेज करेंगी। आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव के साथ पूरा संगठन लगेगा तब न काम होगा। तेजस्वी तो ऐसा मगरूर आदमी है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि भाई, आप लोग जो है संगठन, आपके वहाँ से काफ़ी कई वर्षों से आपके वहाँ संगठन है नहीं, उत्तर प्रदेश में है नहीं, बिहार में आपके चाटुकार नेता, आपको आयातित नेता पसंद है। आपने आरजेडी से आए हुए अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार का अध्यक्ष बनाया था। आप मुझे बताओ कि आपके वहाँ जब कैडर है ही नहीं तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा जी? आपका बूथ स्तर पे है नहीं। वहाँ चलिए। अलावारू गए थे तो सोसाइटी संस्था के मार्फत पार्टी चला रहे थे। भाई, आप ग्रास रूट पे जाओगे, कहाँ क्या कमी है, आपके जिलाध्यक्ष हैं, उनसे मांगिए कि भाई बूथ स्तर की कमेटी दीजिए। और उसके बाद अपने कागजी कमेटी नहीं चाहिए, आप के वहाँ डाटा उसको फिट कीजिए, आप फ़ोन कीजिए। चलिए, आखिरी सवाल, क्या देखते हैं आप 18 तारीख को जिस तरीके से आप कह रहे हैं? मुझे तो अभी जानकारी नहीं है। बिहार में कुछ भी असंभव नहीं दिख रहा है। हो सकता है महागठबंधन के साथ मिलकर के नीतीश कुमार सरकार बनावे, हो सकता है इनकी पार्टी टूट जाए, लेकिन आसार महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जाने का लगभग फैसला कर लिए हैं। मगर ये है कि संभावनाओं का खेल अब बाकी है। अब देखिए, अगर नीतीश तैयार नहीं होते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।